ओके। पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से हर एक स्तर पर, हर एक मोमेंट में, हर एक परिस्थिति में व्यक्ति भय में रहता है। एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे हमें उससे ऊपर उठने का प्रयास करना है। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द श्रवण। हमें वो वस्तु के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे कर्णों के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो आज हम एक ऐसा दृष्टांत लेते हैं श्रीमद् भागवतम से, जो कि वृंदावन के ब्रजवासी क्या करते थे, चलिए देखते हैं। तो एक बार की बात है कि कृष्ण का जन्म होने के पश्चात 5वें दिन में, 5 दिन, 5वें दिन में कंस मामा जो थे, जो कि भगवान कृष्ण के मामा जी थे, उन्होंने एक एक सुंदर सुंदर खिलौना भेजा, गुड़िया भेजा। और और वो पूतना नामक का, जो कि हम सबको पता है कि कैसे वो जो पूतना जो थी, जो कि जब वो वृंदावन में प्रवेश की, सज धज कर सज धज कर प्रवेश किया। और पूतना का स्पेशलिटी ये था कि वो नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज को खा जाती थी, खा जाती थी। यानी कि ऐसा स्पेशलिटी रहता था वो खिलौना का। और ये इस बार जब कंस ने भेजा, तो ये पूतना नामक जो राक्षस थी, ये अपने आप को बहुत सुंदर स्त्री यानी कि सुंदर रूप बना ली और आई नंद भवन में। नंद भवन में आने के पश्चात कृष्ण यानी कि यशोदा मैया के पास गए, और यशोदा मैया जैसे ही सुंदर स्त्री देखे, बोले ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान है। बोले कि मेरे लाला को आशीर्वाद ये जरूरी है, आशीर्वाद का जरूरत है। और वो पूतना ने जब कृष्ण को मांगा, यशोदा मैया, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को आशीर्वाद ना मिले। और उसने स्वाभाविक रूप से दे दिया। और और ये जो पूतना जो थी, बोले आज इसको स्तनपान कराऊंगी। और अपने स्तन पर कालकूट नामक का विष धारण करके आई थी। वो विष का इतना बड़ा प्रभाव है कि जैसे ही स्पर्श करते हैं ओठ में, बच्चे का मृत्यु हो जाए। और लेकर स्तनपान कराने लगी। और इच्छा क्या था कि इसको स्तनपान कराऊंगी और विष पिलाऊंगी। और जो उसने कराए, कराते 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 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही भगवान कृष्ण तो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए, प्रत्येक कण कण में बसे हैं परमात्मा के रूप में। और यहाँ पर पू- पूतना के स्तन के दूध के साथ साथ, वो विष के साथ साथ उसके प्राण को भी हरने लगे। और प्राण को जब हरने लगे, फिर वो जो बनावटी रूप जो लेकर आई थी, और जब उसके प्राण छूटने लगे तो बोले, अरे छोड़ रे, छोड़ 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 छोड़। भगवान बोले, मैं एक बार जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ना नहीं जानता। मैं सिर्फ पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण इतने इतने कृपालु हैं कि, आवाज नहीं आ रहा, 1 मिनट।
अब मेरा आवाज आ रहा है सभी को? ओके। 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 तो यहाँ पर जब जब पूतना के प्राण जब हरने लगे, तब पूतना बोलने लगी कि अरे छोड़ 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 कृष्णा, छोड़ छोड़। भगवान बोलने लगे, मैं एक बार जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। हाँ। और यहाँ पर प्राण हरने लगे तो पूतना अपने जो बनावटी शरीर को बनाकर आई थी, अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। और जैसे ही ऐसे होने लगा, पूरा वृंदावन के ब्रजवासियां यानी कि नंद नंद महल में यशोदा रानी थी, यशोदा रानी भयभीत हो गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ मेरे लाला? हाँ, मेरे लाला का जान अभी खतरा में है। और वहां पर जब वो पूतना इतना विशाल शरीर जब अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हो गया, ऐसे बोला जाता है कि जब उसके प्राण हर लिए भगवान कृष्ण ने, और ओरिजिनल रूप में 8 किलोमीटर से भी ज्यादा इतना बड़ा शरीर होकर पूरा धार करके वृंदावन में गिरी। और विचार कीजिए, इतना बड़ा शरीर जब गिरता है तो इतने वृक्ष, इतने वन, इसमें यानी कि कितना फॉरेस्ट का नुकसान हुआ होगा। और इतना विशाल राक्षस, और उसके ऊपर जब वो जब पूतना गिरी, उसके ऊपर, उसके छाती के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे थे। और फिर वहां पे नंद महाराज गए थे मथुरा, है ना, ऐसे वसुदेव जी को मिलने के लिए। और वो जब रिटर्न आ रहे थे तो देख रहे थे अरे वृंदावन में पूरा हलचल मचा हुआ है। और और सारे वृंदावन के ब्रजवासी जब देखने लगे कि अरे पूतना गिर गई है, क्या कर, पूतना गिर गई और कृष्ण किधर है, कहीं सुरक्षित तो है या नहीं है। तो फिर वो बाद में फिर यशोदा मैया आई वहां पर, और वृंदावन के सारे ब्रजवासी सीढ़ी लगाकर पूतना के ऊपर चढ़े। इतना बड़ा शरीर है ना, तो लाएंगे कैसे बच्चे को? सीढ़ी लगाकर चढ़े और बच्चे को लेकर आए। और बच्चे को लेकर आने के पश्चात, अब मैया थी ना, यशोदा मैया थी, बोले अभी बच्चा देखने से शारीरिक रूप से तो सुरक्षित है, कहीं चोट नहीं लगा है। और वहां पर बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, कहीं नजर ना लगे, कहीं राक्षस का नजर लगे या ना लगे, वो कैसे पता किया जा सकता है? माताएं अच्छी तरह से जानते हैं। पहले उसको स्तनपान कराएंगे। बोले हाँ, मेरा लाला अभी दूध पी रहा है, तो यानी यानी कि नजर नहीं लगी है। बोले और क्या किया जाए? ऐसे घरों में होता है ना वो, उसको नजर उतारते हैं, चावल कुछ तो डालकर। हाँ, लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया क्या करती है, देखिए ध्यान से सुनिए। यशोदा मैया नजर, यानी कि जैसे स्तनपान कराने के पश्चात जब पूरी तरह से पता चल जाता है कि मेरा लाला सुरक्षित है, उसके बाद क्या करती है? उसके बाद तिलक लगाती है उसको। बोलते और भी थोड़ा बहुत कुछ यदि इधर उधर नजर रहे तो तिलक लगाने से नजर उतर जाए। बोले कैसे? बोले 12 स्थान पर। सबसे पहला सबसे पहला तिलक लगाती है ऊपर, बोले ओम केशवाय नमः। हम्म, आवाज नहीं आ रहा है? इज माई वॉइस नॉट क्लियर टू ऑल? ओके, आवाज। ओके। 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 तो सबसे पहला तिलक लगाती है, हाँ, ओम केशवाय नमः। 12 स्थान पर तिलक लगाते, देखिए वो भगवान, जो कृष्ण, जो कि स्वयं बालक के रूप में उपस्थित है, उसको सुरक्षा देने के लिए तिलक लगा रहे हैं 12 स्थान पर। और बोले कि केशव, ओम केशवाय नमः बोलकर जब मस्तिष्क पे तिलक लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? केशव भगवान मेरे लाला का रक्षा करे। ओम केशवाय नमः, फिर नाभि पर आकर ओम नारायण नमः, फिर ऊपर आकर
ओम माधवाय नमः, फिर यहाँ पर ओम गोविंदाय नमः। हाँ, तो ऐसे 12 स्थान पर तिलक लगा रहे हैं यशोदा मैया अपने कृष्ण की सुरक्षा करने के लिए। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है भगवान से। भगवान के नाम का हम जप करते हैं ना, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान भगवान को भी रक्षा कर रहा है, देखिए। हाँ, यानी कि नाम, नाम ही से भी बड़ा हो गया। हाँ, तो वृंदावन के ब्रजवासियों को भी पता था कि भगवान के नाम में शक्ति है। और दूसरा यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने जैसे एक इच्छा देखा कि पूतना का इच्छा क्या था कि स्तनपान कराना, अभी भले ही वो विष पिलाई भगवान को, भले ही वो विष पिलाई, लेकिन भगवान ने क्या देखा, उसके जो उद्देश्य था, उसका जो इच्छा था, उसको फिल्टर किया। क्या फिल्टर किया? बोले इसको सेवा करने का इच्छा है। तो पूतना का वध होने के पश्चात, पूतना का मृत्यु होने के पश्चात भगवान ने उसको नरक लोक में नहीं भेजा। कहाँ भेजा? बोले आध्यात्म जगत में नर्स का स्थान दिया। नर्स का स्थान, यानी कि नर्स इज ऑल्सो अ सेकेंड मदर। वो इच्छा था ना, हाँ, कि उसको उसको सेवा करने का। तो विचार कीजिए, जब ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का इच्छा रखते हुए जब भगवान उद्धार कर सकते हैं, तो हमारे पास यदि अच्छी तरह से इच्छा होगा, शुद्ध इच्छा होगा कि भगवान की सेवा करना है, तो क्या हमें हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान नहीं कर सकते? और हमारा जीवन के अंतिम अंतिम समय में, हम्म, हमारे जो कुछ भी सेवा की इच्छाएं हमने की थी, क्या हम हमें भगवत धाम नहीं देंगे? अक्सर लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या गारंटी है, व्हाट इज अ गारंटी दैट आफ्टर आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ दैट यू विल गेट वैकुंठ धाम, यू विल गो बैक टू होम, बैक होम, बैक टू गॉड। एविडेंस इज दैट द लॉर्ड इज गिविंग, लॉर्ड इज गिविंग टू अ पर्सन। भगवान उसको दे रहे हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति का, जो भगवान को मारने की इच्छा में आया हुआ है। तो जो अच्छे इच्छा से आया होगा उसका क्या कहना। जो सेवा करने का इच्छा से आए हैं, उसको भगवान क्यों नहीं देंगे? निश्चित ही देंगे। और उसका उसका प्रमाण क्या है? सुदामा। सुदामा ने क्या लेकर आए थे? 3 मुट्ठी पोहा लेकर आए थे। और एक एक मुट्ठी से भगवान ने तो पूरा गोलोक, पूरा धाम दे दिया उनको। हम्म। तो इस प्रकार से ये जो नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये नाम कोई साधारण नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, जब जब हमारे पास एक वस्तु आता है ना जिसका आ, जो बोलते हैं दिस इज वेरी सिंपल, like chanting of the holy name. Even if you don't take bath you can chant, even if you are traveling you can chant, even if you do like this you can chant. So there is a tendency that we take it lightly। क्यों? कहीं पे भी कर सकते हैं ना, देर इज नो लिमिट, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन बोले, देखो स्ट्रेट बैठना, फिर सीधा ऐसे रखना, मुंडी ऐसे ही रखना, ये सब चीज बोलते तो उसका इंपॉर्टेंस, एक्सटर्नल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बट ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि ये जो नाम जप करने के अंदर जो किसी भी प्रकार का इसके अंदर नियम नहीं है, तो हमारा एक आदत बन जाता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, वी वी बाउंड टू टेक इट लाइटली। हम उसको एक एक ऐसे, हाँ ठीक है चलो। और उसका परिणाम क्या होता है, फिर हम उसको कैजुअली ले लेते हैं। कैजुअली कैजुअली चैंटिंग करने का भी लाभ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कैजुअली चैंटिंग करने का लाभ मिलेगा, तो देन व्हाट टू स्पीक ऑफ वन हु इज सीरियसली चैंटिंग इट। यदि राक्षसी प्रवृत्ति का यदि व्यक्ति रहेगा, उसको भी यदि भगवान अपना धाम दे सकते हैं, तो विचार कीजिए कोई यदि अच्छे हृदय से कोई यदि जाए भगवान के पास,
हाँ, तो उसको क्यों नहीं मिलेगा लाभ? तो इस प्रकार से लेट्स लेट्स टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। इस मंत्र का आश्रय लेते हैं और नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में 2 3 4 माला तो कम से कम करिए, मिनिमम 4 राउंड्स इन द मॉर्निंग टाइम। वेदर स्नान किए होंगे या नहीं किए होंगे कोई बात नहीं है, बट चार्ज योर सेल्फ वंस, चार्ज योर सेल्फ विद दिस। और एक बार आप यदि चार्जिंग कर लेते हैं, देन थ्रू आउट द डे द लॉर्ड विल रिमाइंड अस व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन। हमारे जो जीवन है वो हमारा स्वार्थपूर्ण जीवन से निस्वार्थपूर्ण जीवन की तरफ अग्रसर होगा। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से कृष्ण सेंटर्ड लाइफ की तरफ हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम्म और इस प्रकार से डे बाय डे, एक एक दिन ऐसे जब करते जाएंगे, देन वन डे विल बी, it will not be very far, wherein we will experience day in and day out, moment by moment, the presence of Krishna with us। भगवान हमारे साथ में प्रत्येक समय में है। लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ में भगवान प्रत्येक मोमेंट में है, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जैसे हम एक स्टेप लेंगे उनकी तरफ, वो हमारी तरफ एक स्टेप लेंगे, हमारी तरफ 1000 स्टेप्स लेंगे। और वो जब होगा, देन किसी भी परिस्थिति में हो, वेदर इट में बी एनी कैलामिटी, एनी डिजास्टर, हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और वो जो कि माँ भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सब कुछ भी है, प्रत्येक परिस्थिति में जब जब संकट के समय में होता है ना छोटा सा बालक, तो वो माँ क्या करती है, उसको गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार से जब हम हरिनाम का आश्रय लेंगे, when we take shelter of the holy name, we will experience कि भगवान का प्रेजेंस प्रत्येक मोमेंट में हमारे साथ है, और हमें गोद में उठाए हुए हैं वो। और वो आश्रय जब हम अनुभव करेंगे, तो ये संसार का जो ये जो कैलामिटी डिजास्टर, ये क्या होगा, ये हमारे चेतना को स्पर्श नहीं करेगा। बाह्य रूप से स्पर्श कर सकता है, एक्सटर्नल इट में हिट अस, बाह्य रूप से हमें हिट होगा, लेकिन इंटरनली वी विल बी aloof। So like this, let's take shelter of the holy name and experience the presence of the Lord with us. Hare Krishna.